हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राम प्रताप और मैं आज अपने एसी पीसीबी के प्रैक्टिकल लैब में उपस्थित हूँ। आज हमारे पास एक पीसीबी आई है जो नॉन इन्वर्टर की पीसीबी है और ये जो पीसीबी है ये बहुत सारी कंपनियों में लगती है। अभी ये जो कंपनी में है ये माइडिया की कंपनी में लगी हुई है। तो इस पीसीबी में कस्टमर्स के द्वारा कस्टमर कह रहे थे इसमें मोटर का जो है एरर आ रहा है और मोटर नहीं चल रहा है। तो आज हम इस पीसीबी में मोटर क्यों नहीं चल रहा है इसको हम फाइंड आउट करेंगे और लाइव जो है हम रिपेयर करेंगे और इस मोटर को हम चलाएंगे। तो आइए हम देखते हैं बोर्ड पे इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं हमने पीसीबी को है प्रॉपर तरीके से रख लिया है और इसमें हमको अब देखना है। अब इसमें कहीं कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं दिख रहा है। तो हमें पता है कि जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर जो होता है, एसएमपीएस जो होता है हमारा सप्लाई वाली पीसीबी होती है, उसमें एसएमपीएस जो ट्रांसफार्मर लगाया हुआ होता है और जो छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है और लीनियर की जो सप्लाई होती है उसमें ट्रांसफार्मर लगाया भी जाता है और या जो होता है हमारा बाहर से भी ट्रांसफार्मर लगता है। तो इसमें हम देखेंगे ये लीनियर सप्लाई है, क्योंकि देखिए लैन और न्यूटन की सप्लाई ये है और यहाँ से आते हुए देखिए यहाँ पे दो कनेक्टर दिख रहे हैं जो ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कनेक्टर हैं। तो अब इसी तरीके से यहाँ से जो सप्लाई हमारी आउट होके यहाँ पे देखिए 3 कनेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो कनेक्टर इसमें 3 सिंबल दिख रहे हैं आपको, ये जो है ये हमारा सेकेंडरी का है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 220 वोल्ट इन होगी और वो ट्रांसफार्मर जो है 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा यहाँ पे एसी ही में ही। अब ये एसी सप्लाई जो है हमारा यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, इस डायोड से कन्वर्ट होके यहाँ पे डीसी में बदल जाएगा और डीसी में जब बदलेगा तो इसको प्योर डीसी बनाने के लिए यहाँ पे हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर जो है यूज किया गया है और यही मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हमारा जो है प्योर डीसी वोल्ट बनता है। अब इसमें जो है डीसी वोल्ट जो बनेगा हमारा 12 वोल्ट बनेगा। अब 12 वोल्ट से हमारी पीसीबी को जो ऑपरेट नहीं किया जाता है। जो हमारी एमसीयू होती है, मेन कंट्रोलर आईसी, देखेंगे यहाँ पे लगी हुई है, इसको ऑपरेट करने के लिए हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको भी 5 वोल्ट बनाने के लिए यहीं से एक व्यवस्था किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है जो रेगुलेटर आईसी होती है, 12 वोल्ट को यहाँ पे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर वो जो है हमारे एमसीयू को वीसीसी के रूप में सप्लाई देती है। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे ये 12 वोल्ट प्रॉपर तरीके से बन रहा है या 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, क्योंकि कस्टमर तो कह रहे थे इससे रिलेटेड तो फॉल्ट नहीं है, बट कस्टमर कह रहे थे इसमें जो है एसी पीजी मोटर नहीं चल रहा है। तो पहले हम सप्लाई को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर देखेंगे मोटर क्यों नहीं चल रहा है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम सप्लाई देंगे और इसमें जो है पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो हम क्या करेंगे ट्रांसफार्मर लगाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है कस्टमर लेके नहीं आए थे। तो अभी इसीलिए मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बोला था आपको कि अगर आपको रिपेयरिंग करनी है तो इसमें आपको अलग अलग चीज़ें रखनी पड़ेंगी, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, हमारा ट्रांसफार्मर अगर लीनियर है तो ट्रांसफार्मर हो गया। देखिए हमारे पास हर एक चीज़ें जो है अवेलेबल रहती है जिससे हमको क्या है रिपेयरिंग करने में आसानी होती है। तो हम इसको ट्रांसफार्मर लगाते हैं। कस्टमर जो थे वो ट्रांसफार्मर या फिर कुछ भी नहीं लेके आए थे, केवल पीसीबी लेके आए थे। बाकी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमको पूरी करनी है, फिर देखेंगे मोटर क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया। अब इसमें डिस्प्ले की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब इसमें हम डिस्प्ले का भी यूज करेंगे। और डिस्प्ले देखिए हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले भी अवेलेबल है जिससे हम आसानी से डिस्प्ले भी लगा के हम चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले भी हमने लगा दिया और इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो पीसीबी की सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है सेंसर, क्योंकि अगर हम सेंसर नहीं लगाएंगे तो ऑन करते ही पीसीबी में एरर आएगा। तो हम सेंसर भी लगाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास ये सेंसर नहीं है, तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर क्या करेंगे इसको कि ये हमारा वर्क कर जाए पीसीबी। तो इसके लिए अगर हमारे पास सेंसर नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा देंगे। कोई भी इंडोर पीसीबी है उसमें हम 10 किलो ओम का रजिस्टर अगर लगा देते हैं तो पीसीबी जो है हमारा, सेंसर जो है हमारा टेस्टिंग मोड पे चल जाता है, काम कर जाता है। बट हाँ, आप अब ये सोचोगे कि 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के हम कस्टमर में भी लगा दिया जाए, कस्टमर के में भी ऐसी फिट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको बस टेस्टिंग के लिए ही 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा सकते हो आप। चलिए हम 10 किलो ओम का इस पे रजिस्टर लगा के देखते हैं। अब ये है हमारा सेंसर का कनेक्टर और ये दोनों वायर है, इसमें हम क्या करेंगे 10 किलो ओम का रजिस्टर जो है हम लगाएंगे। रजिस्टर जो है हमने लगा दिया है यहाँ पे। अब इसको अब देखेंगे पीसीबी में हमने तो रजिस्टर लगा दिया है
और सेम डिस्प्ले भी लग गया, रजिस्टर भी लग गया, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लग गया। अब हमको चाहिए मोटर। हालांकि प्रॉब्लम उसी का है, एक बारी मोटर भी लगा के देखते हैं, क्या पता कस्टमर का मोटर में भी फॉल्ट हो सकता है। एक बारी हम मोटर भी लगा के देखेंगे कि ये वाला मोटर भी चल रहा है या नहीं, क्योंकि ये मोटर हमारा टेस्टेड मोटर है, प्रॉपर हमने चेक किया है। ये मोटर जो है इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे 3 कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है और जो है इसका फीडबैक के लिए, क्योंकि ये जो मोटर है AC PG मोटर है। अब ये मोटर भी जो होते हैं हमारे कई प्रकार के आते हैं, 3 स्पीड मोटर, BLDC मोटर, AC PG मोटर, AC मोटर। अगर आपको प्रॉपर तरीके से हर एक मोटर के बारे में या हर एक उसके सेक्शन के बारे में जानना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट जो है विजिट भी कर सकते हो, या फिर हमारा जो मल्टीटेक का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके हमारा अलग अलग सेक्शन पे वीडियो बने रहते हैं, आप उस पर भी देख सकते हो। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से जो हमारा रिपेयरिंग है आप सीख सकते हो। चलिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया गया है, एक कनेक्टर यहाँ पे दिया गया है। अब हम इसको चेक करेंगे मोटर हमारा जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई है और इस पर लैन और न्यूट्रल की जो है सप्लाई हमको देनी है। लैन और न्यूट्रल की सप्लाई देने के लिए अब हम देखेंगे PCB में यहाँ पे 2 थिम्बल दिख रहे हैं, ये रिले पे। अब यहाँ पे रिले पे जो 2 थिम्बल दिख रहा है, यही इसी से हम लैन की सप्लाई देते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल के लिए एक वायर निकला हुआ है और इसमें 2 थिम्बल दिख रहा है, तो उसमें से एक पे ही हमको सप्लाई देनी है। तो उसको कैसे चेक करें? अभी जो हमारा फ्यूज लगा हुआ होता है उससे हम एक टर्मिनल को दोनों में से किसी एक को बीप कराएंगे, देखते हैं कौन सा टर्मिनल जो है हमारा बीप कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये वाला नहीं कर रहा है, ये वाला टर्मिनल जो है हमारा बीप कर रहा है। तो हमारी लैन की जो इनपुट की सप्लाई होगी हम इसी टर्मिनल पे देंगे और इसी प्रकार हम फ्यूज को भी चेक कर ले रहे हैं, फ्यूज हमारा ओके है कि नहीं। फ्यूज भी हमारा ओके है और लैन और न्यूट्रल में भी एक बार बीप करा के देख रहे हैं, क्योंकि शॉर्टिंग वगैरह की वजह से भी क्या होगी, हमारी PCB ख़राब हो जाएगी या फिर ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल हमारा ओके है और हमने चेक किया तो लैन की इनपुट की जो सप्लाई है हमारी यहाँ पे देनी है, जो बोर्ड से आती है, और न्यूट्रल के लिए जो वायर निकला हुआ है वायर पे ही हम इसको सप्लाई दे देंगे। अब इस PCB को हम ऑन करते हैं। यहाँ से हमारा एक सीरीज में हमने लगाया है और PCB को ऑन किया। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जो है बजर की आवाज़ आई। अब इसको स्विच से हम एक बार ऑन करके देखते हैं तो डिस्प्ले में लाइट तो आ गई है। हालांकि ये डिस्प्ले हमारे पास है, देखिए ये डिस्प्ले जो है यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, बट इसकी LED जो है ख़राब है। तो डिस्प्ले में लाइट आ गई है प्रॉपर तरीके से, बट हमारा जो है मोटर नहीं चल रहा है। देखिए मोटर एक बार चला के भी देखते हैं, क्या पता जाम वाम होगा तो दिख जाएगा। तो मोटर जो है हमारा नहीं चल रहा है। अब देखते हैं सप्लाई जो हमारी है बन रही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम DC रेंज पे मोटर को सेट करके हम डायरेक्ट यहाँ पे एक तो सबसे पहले AC पे चेक करके लैन और न्यूट्रल की सप्लाई देखना है हमको, क्योंकि सप्लाई तो आई गई है वैसे, बट एक बार मैं चेक करके आपको दिखा दूँ। देख सकते हो 223 वोल्ट जो है हमारा AC वोल्टेज बिल्कुल ओके है। अब इसको हम आउट यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर लगा होता है यहाँ पे भी सेम वोल्टेज हमको मिलेगा देखने को। देख सकते हैं 223 वोल्ट जो है हमारा सेम देखने को मिल रहा है। और सेम हमारा जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है उस पर भी हमारा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में कम देखने को मिलेगा, 12 वोल्ट AC ही देखने को मिलेगा। और यहीं से हमारा जो है ब्रिज रेक्टिफायर लग के इस कैपेसिटर पे प्योर DC होके हमारा जो है वोल्टेज हमारा जाएगा। अब DC पे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को DC पे रख के उसके बाद हम DC रेंज पे चेक करते हैं। देख सकते हो 14 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी प्रॉपर फिक्स प्योर DC बन रही है। इससे हमारा जो सप्लाई है यहाँ हमारा जो बताया था मैंने IC लग के 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आउट होती है। तो हम ब्रिज यहाँ पे ही हम जो ये हमारा कैपेसिटर है इसी से हम ग्राउंड की सप्लाई लेंगे और यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट भी हमारा ओके है बिल्कुल, और 12 वोल्ट की भी सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल देख सकते हो। ये यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई ओके है और 5 वोल्ट की सप्लाई भी जो है ओके है। अब इसमें देखेंगे मोटर क्यों नहीं चल रहा है। अभी हमारा मोटर क्यों नहीं चल रहा है, अब उस टॉपिक पे ही हम इसमें बात करेंगे। चलिए PCB को एक बार ऑफ करते हैं और देखते हैं मोटर नहीं चल रहा है उसके सेक्शन को देखते हैं। अब देखेंगे इसमें 2 कनेक्टर लगे हुए थे। एक कनेक्टर जो था हमारा प्राइमरी में लगा हुआ है, एक कनेक्टर जो है हमारा सेकेंडरी में लगा हुआ है। अब इसमें अब कौन से कनेक्टर या फिर कौन से सेक्शन से हमारा दिक्कत हो सकता है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी में जो कनेक्टर लगा होता है इस पर हमारा मोटर पे एक होता है रनिंग और एक स्टार्टिंग और एक कॉमन की पिन होती है।
रनिंग और स्टार्टिंग जो होती है, ये बड़ा वाला जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है, इस कैपेसिटर से लग के रनिंग और स्टार्टिंग जुड़े होते हैं। और जो कॉमन की जो सप्लाई होती है उस पर लैन आती है हमारी, और वो जो लैन की सप्लाई जो आती है, यहाँ पे आपको एक आईसी दिख रही होगी, ये वाली आईसी जो हमारा एसएसआर कहा जाता है। इस एसएसआर से हमारा जो है ऑपरेट करा के लैन की सप्लाई दी जाती है। और वो भी लैन की सप्लाई कब दी जाएगी, जब यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तब लैन की सप्लाई इस पर जाएगी, तब हमारा जो मोटर है चलता है। अब इस एसएसआर को, अब इसके बीच में लगे कंपोनेंट चेक करेंगे, देखते हैं ये कंपोनेंट कोई ख़राब तो नहीं है बीच में कि मोटर नहीं चल रहा है। क्योंकि मोटर नहीं चल रहा है तो एरर इसका होगा। अगर मोटर चल के बंद हो रहा है तो एरर इसका आएगा, क्योंकि ये फीडबैक का होता है और ये स्टार्टिंग का होता है। तो स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही है मोटर की, जिसके कारण हम इसी को हम चेक करेंगे। तो अब अगर मोटर चल के बंद हो रहा है तो हम इस वायर को, यहाँ पे जो फीडबैक की जो 3 कनेक्टर होती है, इसको हम चेक करेंगे। इस पर VCC की सप्लाई जो है मिल रही है कि नहीं, ग्राउंड की सप्लाई मिल रही है कि नहीं, आउटपुट जो है फीडबैक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्टार्टिंग वाले कनेक्टर को ही चेक करेंगे, जो मोटर हमारा क्यों नहीं चल रहा है। अब इसको हम बैक करके देखते हैं। यहाँ पे ये मोटर के 3 कनेक्टर हैं, जो हमारा ये मोटर के जो 3 कनेक्टर हैं। अब इसको हम देखेंगे, मैंने बताया था आपको ये बड़ा वाला जो ये कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये देखिए 2 ये टर्मिनल से रनिंग और स्टार्टिंग जुड़ा होता है। यहाँ से देखिए एक टर्मिनल जो कैपेसिटर का ये है, और यहाँ पे दूसरे को देखेंगे, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करके देख सकते हो, ये जो सप्लाई है हमारी इस पे आ रही है। और सेम उसके आगे वाले टर्मिनल से चेक करेंगे, वो देखते हैं सप्लाई किस पे आ रही है। इसी पे हमारे दोनों साइड वाली दोनों पिनों पे सप्लाई जो है हमारी कैपेसिटर की आ गई यहाँ पे, यानी न्यूटन जो है हमारा ये दोनों पे आता है। और लैन की सप्लाई देखिए, यहाँ पे लैन की सप्लाई आती है, और ये लैन को ऑपरेट करता है ये वाला आईसी जो मैंने बताया था। यहाँ पे ये एसएसआर आईसी जो होती है हमारा, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो हम कॉमन पे ये जो रनिंग स्टार्टिंग और जो कॉमन जो होता है, कॉमन पे हम क्या चेक करेंगे, सप्लाई देखेंगे, सर्किट को ट्रेस करके देखते हैं ये आईसी पे जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे लाइन की सप्लाई जो है हमारा यहाँ से यहाँ आएगी पहले, उसके बाद यहाँ पे होते हुए यहाँ पे एक जंपर लगाया हुआ है, और ये वाली आईसी पे हमारी आ गई सप्लाई, देख सकते हो। और जो लाइन हमारा होगा यहाँ से होते हुए ये बीच में कॉइल होगा, और ये कॉइल देखिए, ये कॉइल भी होता है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ये कॉइल ख़राब होता है, बट ये कॉइल ओके है, क्योंकि कॉइल की टेस्टिंग जो है हमारी बीप रेंज आनी चाहिए, बीप आनी चाहिए। अगर बीप आ रहा है तो कॉइल ठीक है, अगर बीप नहीं आ रहा है तो कॉइल ख़राब है। ठीक है, तो ये सप्लाई इस तरीके से इस पर आती है। अब इस पे देखेंगे ये लाइन की सप्लाई इस पे आ रही है और यहाँ से आउट हो रही है कि नहीं। अब इसको हम पीसीबी को ऑन करते हैं। पीसीबी को ऑन किया, ये स्विच है, हम स्विच प्रेस किया हमने, और अब देखते हैं एसी पे चेक करके ये लाइन की सप्लाई है जो यहाँ पे आ रही है कि नहीं। अब लाइन की सप्लाई चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूटन की ये रहा हमारा न्यूटन का टर्मिनल, और इस पे न्यूटन पे हम चेक करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे ये लाइन की सप्लाई इस पे आ रही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है हमारी लाइन की सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रही है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रही है, और यहीं से सप्लाई जो है आउट होती है, यहाँ पे हमारा लाइन ये कॉमन पे जाती है। देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, और ये स्विच पे भी इसकी एसएसआर जो होती है उसके इस पे भी, इस पिन पे भी नहीं आ रही है जो इससे जुड़ा हुआ है, और सप्लाई यहाँ तक सप्लाई जो है हमारी आ रही है। अब ये सप्लाई यहाँ से इस पिन पे कैसे आती है, देखिए जो ये 4 टर्मिनल आपका दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो यहाँ पे इसमें जो 2 टर्मिनल जो होते हैं, एक पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक पे ग्राउंड जो है हमारा दिया जाता है, जिसमें एसएसआर में ये जो होता है हमारा सॉलिड स्टेट रिले होता है। इसमें एक डायोड, एक एलईडी लगा के इसको ग्लो करा के, और ये जो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी है, इसमें इंटीग्रेटेड कुछ इस तरीके से सर्किट बिल्ड किया जाता है, जिसमें क्या होता है जब एलईडी ग्लो होगी तो ये सप्लाई जो है हमारा यहाँ से यहाँ पे पास होके और ये हमारा कॉमन पे आएगी। तो एक बारी हम देखते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई इस पे किस पिन पे आ रही है, और ग्राउंड की सप्लाई ये कैसे होके कहाँ पे जा रही है। तो देख सकते हो, अब 5 वोल्ट की सप्लाई हमको चेक करना हो तो हमने बोर्ड को ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे बीप रेंज पे लगा के, और दोनों में से देखिए 2 टर्मिनल यहाँ पे, अगर आप दिख सकता हो आपको तो देखोगे यहाँ पे 2 टर्मिनल जो है एनसी का होता है,
और ये 2 टर्मिनल पे, एक पे 5 वोल्ट आती है, एक पे ग्राउंड की सप्लाई एमसीयू से आती है, जो एमसीयू हमको इस आईसी को कंट्रोल करता है। और ये जो आईसी है एसी यानी जो होता है हमारा बीच में लगा हुआ था, एसी जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लगा हुआ था। इधर की जो सप्लाई होती है प्राइमरी यानी एसी वोल्टेज होती है, और इस साइड की जो सप्लाई होती है डीसी वोल्टेज होती है। तो यहाँ की जो सप्लाई को चेक करना हो तो हम सेकेंडरी का ग्राउंड लेंगे, और इधर की सप्लाई को चेक करना हो तो हम प्राइमरी से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी का ग्राउंड लेना हो तो यहाँ पे देख सकते हो ये आईसी लगी हुई है, सेकेंडरी में ही है, और ये रेगुलेटर आईसी है। 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी यहीं से आती है, और इसका 1 नंबर पिन जो होता है इनपुट का पिन होता है, जो 14 वोल्ट एक कैपेसिटर से आके इन होता है, और 3 नंबर पिन से आउट होती है। बीच वाला पिन जो होता है इसका ग्राउंड होता है। तो चलिए इसको एक बार हम इस पे रेगुलेटर आईसी के बीच वाले पिन पे रख के देखते हैं कि कोई पिन देखिए ग्राउंड तो नहीं है। हालांकि देखिए ये पिन जो है हमारी देखिए नहीं है ग्राउंड, और इस पे देखते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई किस पे आती है। तो 1 नंबर पिन ये रही, और 2 नंबर ये रही, और 3 नंबर पिन ये रही जो 5 वोल्ट की सप्लाई वाली होती है। और 5 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं कौन से पिन पे आ रही है। इस पिन पे आ रही है हमारी। अब ये पिन कौन सा है देखेंगे यहाँ से। 1 नंबर पिन ये रहा, यानी 1 नंबर पिन ये रहा, तो 2 नंबर पिन पे हमारी जो है 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। 3 नंबर जो पिन है हमारा, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लग के एमसीयू में जाता है, जो कि हमारी एमसीयू जो है इसको कंट्रोल करती है। अब 3 नंबर पिन पे देखते हैं सब कहाँ से जाता है, इसको थोड़ा ट्रेसिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे एक रजिस्टर दिख रहा है। यहाँ पे पीछे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला रजिस्टर है बीच में, और इस रजिस्टर से लगते हुए यहाँ पे कुछ 3 पिन की कोई चीज़ दिख रही है। अब क्या है ये देखिए, 3 पिन की यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर दिख रहा है, और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे ये सप्लाई जो है आ रही है। देखिए यहाँ से एक ये रजिस्टर लगा, और यहाँ से ये सप्लाई को बेस पे जो सप्लाई हमारी आ रही है। अब इसका जो है एमीटर जो होगा ग्राउंड होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो मुझे कैसे क्लियर है, आप लोग भी जब ये क्लियर कैसे होगा आपको भी जब इसके बारे में जानोगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप ज़रूर हमारा इंस्टीट्यूट जो है विजिट करिए, और आप समझिए एक एक आईसी की डिटेल्स बताई जाती है, एक एक जो हमारा स्टेप बताया जाता है रिपेयरिंग कैसे करें। अब इसका एमीटर पिन जो है ग्राउंड होगा, तो अब देखते हैं तीनों में से कौन सा पिन बीप कर रहा है। देखिए ये बीच वाली पिन से हमने बीप कराया, तो ये साइड वाला पिन जो है बीप कर रहा है, यानी ये एमीटर है, और ये बेस हो गया क्लियर। तो ये कलेक्टर की जो सप्लाई है ये एमसीयू में जाएगी। एमीटर जब ग्राउंड है तो कलेक्टर की सप्लाई जो है हमारा एमसीयू पॉजिटिव सिग्नल देगी, तो एमीटर टू ये जो कलेक्टर जो है सप्लाई ग्राउंड की सप्लाई जब ये देगी यहाँ से, तो यहाँ पे ग्राउंड की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, जिससे हमारा एलईडी जो है ग्लो कर जाएगा, ठीक है। अब ये कलेक्टर की जो सप्लाई है अब ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे होते हुए ये देख सकते हो, यहाँ पे एक आई सप्लाई, और यहाँ से एक जंपर लगा, और ये जो जंपर है यहाँ से देख सकते हो ये आया, इस ट्रैक को यहाँ पे आया, और इस ट्रैक को जो है हम ट्रेस करके एक बार देखते हैं। यहाँ पे आया, और यहाँ पे एक रजिस्टर पे आया, और ये जो रजिस्टर जो है सीरीज रजिस्टर है देख सकते हो यहाँ पे, और इस रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल से सप्लाई आउट होकर डायरेक्ट हमारी एमसीयू में जानी चाहिए। एक बार देखते हैं एमसीयू में जा रहा है कि नहीं। देखिए ये सप्लाई जो है हमारा एमसीयू में आ गया, और इसी तरीके से अगर आपको भी फाइंड आउट करना हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब देखेंगे ये सप्लाई जो है हमारी ग्राउंड की सप्लाई इस पे आ रही है कि नहीं बेस पे, और ये एमीटर टू कलेक्टर जो है कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, जिससे हमारा जो है ये सिग्नल आएगा। पीसीबी को हम ऑन करने जा रहे हैं। पीसीबी हमारी जो है ऑन हो गई। यहाँ से स्विच को ऑन किया, स्विच जो है हमारा ऑन हो गया, और हम डीसी पे सेट करके एक बारी हम ग्राउंड जो है हम रेगुलेटर आईसी से ले रहे हैं। ग्राउंड की सप्लाई रेगुलेटर से लिया, और इस पे देखते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ पे देखिए 13 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, जो कि यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई, और 13 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट इस पे आ रही है। तो अब इस पे ग्राउंड जो होगा इसी से कैलकुलेट करके 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग ग्राउंड आएगा, क्योंकि 13 वोल्ट की सप्लाई अगर इस पे आ रही है तो ग्राउंड इसका कम आना चाहिए। देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, दोनों पे क्या हो रहा है 12 वोल्ट 13 वोल्ट आ रहा है, जिससे जो हमारा एलईडी ग्लो कभी नहीं करेगी, और जिससे हमारा जो है पास नहीं करेगा। अब इसमें लॉजिक देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट आनी चाहिए, जिसमें ये जो सर्किट है इसमें 13 वोल्ट जो है 13 वोल्ट से इनेबल करा रहा है, बट ग्राउंड जो होगा वो कम वोल्टेज का देगा, जिससे हमारा क्या होगा वो वोल्टेज जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा वो मान्य नहीं रहेगा। अगर 13 वोल्ट का ग्राउंड देगा तो यहाँ पे एलईडी जो है
ख़राब हो जाएगी। एमीटर जो है इसका ग्राउंड होता है और कलेक्टर पे जो ये सप्लाई जो होती है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ से रेगुलेटर आईसी पे ये 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और यही सप्लाई जो है रजिस्टर लग के हमारी कलेक्टर पे जाती है। और इसका जो बेस जो है एमसीयू से जुड़ा होता है। जैसे ही बेस जो हमारा पॉजिटिव सिग्नल देता है तो एमीटर की जो ग्राउंड होती है कलेक्टर से होते हुए इस एक पिन पे आ जाती है, जिससे हमारा सप्लाई जो है ये जो एलईडी है ग्लो कर जाती है और ये लैन और न्यूट्रल जो है लैन की जो सप्लाई है ये कॉमन पे चली जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सप्लाई हम ट्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें ग्राउंड से, अब एक पिन हमने क्या किया ग्राउंड से जोड़ लिया और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी यहाँ से रेगुलेटर आईसी से आ रही है, वो जो देखिए सप्लाई यहाँ पे आई और ये जो है एमीटर जो है इसका ग्राउंड होगा। देखिए एमीटर ग्राउंड है और ये बेस जो है बेस ये एमसीयू से आनी चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज आनी चाहिए, कुछ वोल्टेज आनी चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पे ये नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में हमारा दो फॉल्ट हो सकता है, या तो ये हमारा ये एमसीयू ख़राब हो सकता है या फिर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। तो एक बार चेक करके देखते हैं ये एसएसआर आईसी हमारी जो है, देखते हैं एसएसआर आईसी ओके है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ग्राउंड है और इसको एसएसआर आईसी को ग्राउंड चाहिए और ये एसएसआर आईसी की जो एक पिन जो है 12 वोल्ट वाली जिस पे बेस वाली जो जिस पे निगेटिव आनी चाहिए वो इस जो कलेक्टर पे आ रही है। तो हम एक काम करेंगे, इस ट्रांजिस्टर पे हम एमीटर टू कलेक्टर जो है हम एक बार शॉर्ट करेंगे। अगर शॉर्ट करने से फ़ैन चल जा रही है तो हमारी ये जो एसएसआर आईसी जो है हमारी ओके है। तो चलिए एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। ये शॉर्ट करने से जो है देखिए हमारी फ़ैन जो है चल गई और ये हमारा जो पीछे का जितना भी सेक्शन था ये हमारा बिल्कुल ओके है। और प्रॉब्लम या तो ये ट्रांजिस्टर का है या तो ये एमसीयू का है। ठीक है, तो हम एक बारी ट्रांजिस्टर को हम बदल के देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम है या फिर एमसीयू का है। अगर ट्रांजिस्टर बदलने पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो हमारा जो है प्रॉब्लम ट्रांजिस्टर का था। अगर ट्रांजिस्टर बदलने पे भी सेम कंडीशन आ रहा है तो हमारी जो प्रॉब्लम है एमसीयू से है। ठीक है, तो चलिए एक बारी हम देखते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को हमको बदलना है। ये जो ट्रांजिस्टर देख सकते हो आप यहाँ पे देखिए, ट्रांजिस्टर की देखिए दोनों पिनें जो है टूट गई है बीच से और एक बीच वाली पिन जो है बची हुई है। तो इसी के वजह से ये हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रहा हो। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर की दो ये जगह है स्पेस और इसका जो है बेस ये वाला है और ये कलेक्टर है बीच वाला और ये मीटर है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे ये ट्रांजिस्टर कौन से नंबर का है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। A38 है IFH3F8 ये जो ट्रांजिस्टर है। अब देखते हैं इस जगह पे कौन सा ट्रांजिस्टर हमको लगाना है। तो अगर आपको जैसे हम ये ट्रांजिस्टर इसके जगह पे हम कोई सा भी ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर कैसे कौन सा लगता है, अगर ये भी आपको नॉलेज लेनी है तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए पीसीबी की। फिर आप उसके अकॉर्डिंग पीसीबी में जो है देख सकते हो। तो इसमें हम NPN ट्रांजिस्टर लेंगे और हमारे पास देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हुए हैं। तो मैं एक बार देखता हूँ इसमें कोई NPN ट्रांजिस्टर, इसका नंबर एक बार देखता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को ये नंबर नहीं दिखेगा। ये H31 ये जो ट्रांजिस्टर का जो नंबर था हमारा ये था H838 है। और ये देखते हैं ये जो नंबर है H836 है। तो ये जो है इसके जगह पे चल जाएगा। NPN ट्रांजिस्टर दोनों है और एमीटर कलेक्टर भी सबका दोनों का सेम ही है, तो ये इसके जगह पे चल जाएगा। चलिए हम इसको इस ट्रांजिस्टर को एक बार लगा के देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर की देख सकते हो ये टांगे जो है ये इसको हम एक बार कट कर लेते हैं, छोटी सी कट लेंगे ताकि ये जो है आसानी से निकल जाएंगी। इसको अब हम डिसोल्डिंग पंप से क्लीन कर लेंगे। तो इसकी जो तीनों टर्मिनल है देख सकते हो क्लीन हो गया, एक अभी रह गया, इसको भी देख लेते हैं। इसको पीछे से देखते हैं ये टांगे कहाँ पे फंसी हुई है इसकी। तो ये रही इसकी टांगे, एक तो निकल गई और एक जो है यहाँ पे भी नहीं निकल रही है। इसको निकालते हैं, इसको देखेंगे।
अब ये जो है प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गए। चलिए ये वाला हम ट्रांजिस्टर इसमें लगा देते हैं, सेम उसी के अकॉर्डिंग बेस और कलेक्टर एमीटर देख के। ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से फिक्स हो गया। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं पेट्रोल से, या फिर थिनर आपके पास अच्छा होना चाहिए, उससे हम क्लीन कर सकते हैं इसको। तो अभी हमने ट्रांजिस्टर को जो लगा दिया है, और अब इसको हम ऑन करके देखेंगे पीसीबी को। तो देखिए हमारा डिस्प्ले जो है आ गया है, और अभी देखिए अब स्टेबल हो गया है, और मोटर भी देखिए हमारा चलना जो है स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे जो मोटर जो है हमारा ये भी चल रहा है बिल्कुल ओके तरीके से। तो देखा हमने कैसे इसको प्रॉब्लम फाइंड आउट किया। मोटर जो है हमारा नहीं चल रहा था, कैसे हमने मोटर को जो कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हमने क्या क्या चीज़ें टेस्ट करके, और हमने मोटर को जो है बिल्कुल तरीके से चला दिया है। अब कोई भी एरर नहीं आ रहा है पीसीबी में, मोटर भी जो है हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। आपको भी अगर रिपेयरिंग जो है प्रॉपर तरीके से सीखना है तो यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट आके विजिट करके सीख सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।